तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। देखो आ चुका है कल की 2898 एडी का ट्रेलर, जिसका इंतजार हमें काफी टाइम से था। भाई इतनी बार तो इन लोगों ने इस मूवी को पोस्टपोन किया है, जितनी बार लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट नहीं कर देती, पर बाकी सब इंतजार के बाद 27 जून ऑलमोस्ट डन कि इस तारीख को ये मूवी आएगी। 2024 की सबसे बड़ी मूवी कही जा रही है, उसका ट्रेलर आ गया है। तो इतने बड़े ट्रेलर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बहुत जरूरी है, तो आइए बात करता हूँ। तो जिन लोगों को पहले ये लगता है कि जो कल की अवतार है वो खुद हमारे प्रभास अन्ना होंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभास अन्ना का जो रोल होगा वो भैरवा का होगा, जो कि कल्कि नहीं होंगे। इनफैक्ट कल्कि के पहले पार्ट में यानी कि इस मूवी में कल्कि को दिखाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि कल्कि का सिर्फ जन्म अभी होने वाला है, जन्म अभी हुआ नहीं है। जन्म कौन देने वाला है? जन्म देने वाली है हमारी दीपिका पादुकोण, जिन्हें माता का रूप दिखाया जाने वाला है। साथ में उनके साथ में लेडी गागा, खासकर हमारी दिशा पटानी नजर आने वाली है। उनका भी रोल खास क्लियर अभी है नहीं, लेकिन भैरवा के रूप में हमें नजर आएंगे हमारे प्रभास अन्ना। साथ में अश्वत्थामा के रोल में नजर आएंगे हमें अमिताभ बच्चन जी। अब बात करता हूँ ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर है भाई 3 मिनट का, और 3 मिनट में ये ट्रेलर ये बताता है कि भाई साहब हमने बहुत अच्छे VFX यूज किए हैं, बहुत हाई डेफिनेशन हमने स्क्रीनिंग यूज की है, साथ में हमने बहुत बड़े बड़े सेट्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 मिनट में बहुत ग्रैंड लेवल के सेट्स हमें दिखाए गए। कहानी की बात करूं तो कहानी मुझे जहां तक समझ में आती है वो ये है कि यहाँ पे लड़ाई कमल हसन वर्सेस प्रभास नहीं होने वाली है। ये लड़ाई होने वाली है अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन वर्सेस भैरवा यानी कि हमारे प्रभास अन्ना, यानी कि हमारे अश्वत्थामा और भैरवा आपस में लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे अश्वत्थामा है वो उनका काम है रक्षा करना, किनकी? हमारे दीपिका पादुकोण की रक्षा करेंगे वो। लेकिन हमारे भैरवा का काम है कि वो कमल हसन का साथ देंगे और उनको छीन कर कमल हसन यानी कि हमारे कली तक पहुंचाएंगे। अब डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है कि लड़ाई इन दोनों के बीच है, लेकिन ये लड़ाई कैसे इन दोनों की हो जाएगी, कमल हसन के विरुद्ध ये कैसे आएंगे, कल की अवतार कौन होने वाले हैं, वो हमें कब दिखाए जाएंगे। इतना समझ में आता है कि कल की अवतार जन्म लेंगे दीपिका पादुकोण से, बस उन्हीं को बचाने के लिए ये मूवी होने वाली है, उन्हीं के इर्द गिर्द ये मूवी घूमने वाली है। किस तरीके से भैरवा अश्वत्थामा का साथ देकर कमल हसन के सामने खड़े होंगे और कल्कि के जन्म में मदद करेंगे। साथ में कल्कि के जन्म के साथ साथ वो किस तरीके से दीपिका पादुकोण को भी बचाएंगे, ये हमें दिखाएंगे। अब ट्रेलर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत अच्छे VFX यूज किए गए हैं। जिस चीज के लिए बार बार कह रहे थे हम डिले कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अच्छे VFX के लिए, अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो भाई वो तो अच्छा नजर आ रहा है, स्टार कास्ट भी अच्छी नजर आ रही है। आपको एक हाई डेफिनेशन नोट पे बड़े लेवल पे मूवी नजर आ रही है। बट जो चीजें मुझे खली ट्रेलर में वो ये कि भाई कहानी जो हमने एक्सेप्ट की थी या जो हमने उम्मीद की थी उस पे खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी चीज, कल्कि का नाम सुन के लगता था कि भाई कोई वाव फैक्टर मिलेगा ट्रेलर में, एक 2024 का सबसे बड़ा ट्रेलर, 2024 में सब कुछ हिला देने वाला ट्रेलर, खासकर इंडियन सिनेमा को चेंज करने वाला ट्रेलर। तो भाई वो तो नहीं था, क्योंकि कहानी इज लाइक हर चौथी पांचवी मूवी में होता है, एक दुश्मन होता है, एक अच्छा इंसान होता है, उन दोनों में युद्ध होता है, एक बीच में आता है जो उन दोनों के युद्ध के बीच में एक को चूज करता है, देन उनका साथ देता है, देन लड़ाई होती है, किसी को बचाया जाता है। वही सब हमें यहाँ दिखाया गया है। तो कुछ वाव फैक्टर तो मुझे कहीं नजर नहीं आया, साथ में कई सरप्राइजिंग फैक्टर भी ट्रेलर में मिस है, मुझे ऐसा लगता है। खासकर प्रभास अन्ना की जो हिंदी डबिंग आवाज है, उन्होंने खुद आवाज दी है, शरद केलकर का यूज नहीं किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे भी थोड़ा सा कल्कि वाले चूक गए, क्योंकि मुझे उनकी आवाज इतनी ज्यादा इंप्रेस नहीं करती। साथ में मुझे इस स्टोरी में भी थोड़ा सा इंप्रेशन कम नजर आता है, जो हमें इंप्रेस करे और ये कहे कि 2024 की ही नहीं, ये अब तक के इंडियन सिनेमा की सबसे अच्छी मूवी है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता अभी तक। तो अब देखते हैं 17 दिन बाद यानी 27 जुलाई को ये हमारे सामने क्या सरप्राइज और क्या वाव फैक्टर रख पाएंगे। बाकी सिर्फ इतना कहूंगा, वन वर्ड रिव्यू यही रहेगा इस मूवी के लिए, अभी इस ट्रेलर के लिए, कि आदि पुरुष वाली गलती भाई तुम मत निभा लेना। वहां पे तुमने VFX अच्छे कह रहे थे लगाने के बाद तुमने लगाए नहीं थे, पर कहानी तो घटिया ही नजर आई थी। यहाँ पे तुमने VFX अच्छे यूज किए हैं, बट प्लीज कहानी पे थोड़ा काम करना, और जो हमें ट्रेलर में दिखाई दिया है उससे भी कुछ हमें 50-60% ज्यादा देना, जिससे कि हमारी हाइप बनी रहे और हम अगले पार्ट के लिए भी उतने एक्साइटेड रहे। खासकर भाई प्रभास अन्ना के इस प्रॉपर कमबैक के लिए भी हम सब एक्साइटेड है। साथ में भाई ये एक बहुत बड़ी मूवी है, कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, तो बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। पूरा इंडियन सिनेमा चेंज कर सकती है मूवी अपने अकेले दम पे। तो देखते हैं किस तरीके से अपने आप को चेंज करेगी, 27 जुलाई को क्या सरप्राइज दे पाएगी। बाकी अभी मैं कहूंगा 50-50, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी आप भी मूवी लवर, मैं मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। एंड हाँ, किसी भी हालत में अगर यहाँ पे स्टोरी चूक जाती है तो ये मूवी को फ्लॉप होने से शायद कोई नहीं बचा पाएगा। एंड शायद
फिर हम ये भी बोलेंगे कहीं ना कहीं कि इससे अच्छा तो आदि पुरुष ही अच्छी थी। जय श्री राम।